आईना उनको जो दिखाया तो बुरा मान गया। BBC documentary about Prime Minister Narendra Modi. Censoring. Secret UK government inquiry report. Pakistan sponsored. We know what is the truth. The government issued directions. It's students versus the government. Protesters at the Jamia Millia Islamia University. This is a propaganda piece. अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। ये इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के विजुअल्स हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये सब कुछ इंडिया में स्टूडेंट्स को बीबीसी की तरफ से बनने वाली मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री देखने से रोकने के लिए हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट्री जिसमें बीबीसी ने मोदी के बारे में यूके की ऐसी रिपोर्ट को हाईलाइट किया जो अभी तक पब्लिक भी नहीं हुई थी, और कैसे सोचे समझे मंसूबे के तहत गुजरात में फसादात में मोदी ने हज़ारों मुसलमानों का कत्ले आम करवा दिया था। तो इसके लिए अब आपको मेरी बताई हुई शॉर्ट स्टोरी को लॉन्ग में सुनना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना स्टार्ट करें गुजरात दंगों से। 28 फरवरी 2022 में मोदी इंडिया की मगरबी रियासत गुजरात का वज़ीर आला था। तब हिंदू यात्रियों को लेकर जाने वाली ट्रेन में आग लगी और उस वाक़े में 59 अफराद हलाक हो गए, जिसके जवाब में हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो मोदी ने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुओं को सपोर्ट किया, जिस वजह से 1000 से ज़ायद मुसलमान मारे गए। अब बनता तो यहाँ पर यह था कि मोदी को सज़ा होती, पर सज़ा होने के बजाय उन लोगों को भी मोदी की गवर्नमेंट में रिहा कर दिया गया जिन पर जुर्म साबित हो चुका था। The Gujarat High Court has found Babu Bajrangi guilty in the Naroda Patia case. किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। जब जिस दिन गुजरा हो उस बार सब नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दे? उनका फेवरेबल था, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा। जैसा कि पिछले साल ही 15 अगस्त के मौके पर मोदी हुकूमत ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए गुजरात फसादात का शिकार होने वालों में से एक प्रेग्नेंट मुसलमान औरत जिसके साथ रेप हुआ, उसकी 3 साल की बेटी समेत 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कोर्ट ने इन 11 मुजरिमों को सजा दी और मोदी ने 6 से रिहा करवा दिया। जबकि दूसरी तरफ उसी दिन कुछ घंटे पहले मोदी साहब औरतों को इज्जत देने पर लंबी लंबी छोड़कर तकरीरें कर रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द में कह बिना नहीं रह सकता। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। गुजरात दंगों की इब्तदाई तहकीकात गुजरात पुलिस ने की थी और इसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने SIT के जरिए तफ्तीश करवाई थी, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट पेश की। मगर मोदी फसादात के इल्ज़ाम से हमेशा इनकार करता रहा, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 के फैसले में उसे क्लियर कर दिया था। जबकि इस फैसले के खिलाफ फसादात में मारे जाने वाले कांग्रेस के साबिक MP एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की दरख्वास्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल खारिज कर दी थी। एहसान जाफरी वो इंसान थे, जब फसादात हो रहे थे ना, तो बहुत से मुसलमानों ने इस उम्मीद पर जाकर उनके घर में पनाह ले ली थी कि MP साहब अपने असर सूख की वजह से इन्हें बचा लेंगे। लेकिन एहसान जाफरी ने मोदी को मदद के लिए फ़ोन कॉल की, मगर कोई भी मदद ना मिली। बलाखिर इनके घर में छुपे 69 अफराद को हमला आवरों ने कत्ल कर दिया और लाशों को आग लगा दी।
आप लोग अंदाजा लगाए तब जो मुसलमान अहमदाबाद के मिडल में वाक़ गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे ना, वहाँ आज भी इतनी ज़्यादा दहशत है कि दंगों में बच जाने वाले मुसलमान 21 साल गुजर जाने के बावजूद कभी भी उन घरों में वापस नहीं लौटे। वीरान पड़े रहने की वजह से इन खूबसूरत घरों के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं और सोसाइटी की मस्जिद की मगरबी दीवार के पीछे मुकामी म्यूनसिपैलिटी ने कूड़ा फेंकने की जगह बना ली है। अब आ जाओ BBC वर्सेस मोदी डॉक्यूमेंट्री वार की तरफ। BBC ने इंडिया के सिटिंग PM मोदी के खिलाफ सच्चे वाकयात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री दी मोदी क्वेश्चन बनाकर UK में दिखाने की ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी गूंज इंडिया में सुनाई दी तो फौरी तौर पर बैन कर दिया गया। मगर कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाकर इंडिया के जनूबी रियासत केरला में आम लोगों के लिए शिंगू मेगम के साहिल पर 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू कर दिया। पहले एपिसोड में बताया गया है कि कैसे मोदी ने सियासत में RSS से होते हुए BJP तक का सफ़र तय किया और गुजरात का वज़ीर आला बनकर 2002 के फसादात में 1000 से ज़ायद मुसलमानों को हिंदुओं के ज़रिए से कत्ल करवा दिया था। जबकि दूसरे एपिसोड में 2019 के हवाले से आर्टिकल 370 के ज़रिए कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत के खात्मे से लेकर शहरियत के नए कवानीन तक और मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई मुतनाज़ा पॉलिसियों का हुकूमती ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया गया, जिस वजह से मोदी को हिंदुओं की सबसे ताकतवर सियासतदान के तौर पर देखा जाता है। फिर 21 जनवरी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने नॉर्थ कैंपस में BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जो जरूरत की थी ना, उसी की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि 24 जनवरी को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए JNU में पम्फलेट बांटे जा रहे थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा इसको रोकने का प्लान बना लिया कि हमसे इजाज़त लिए बगैर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई नहीं जा सकती। जबकि स्टूडेंट्स ने बोला ये तो पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि कश्मीर फाइल दिखाते वक्त भी तो किसी से इजाज़त नहीं ली गई थी, तो इस बार लेना क्यों ज़रूरी। फिर मंगल की रात 9 बजे JNU में नरमिंदा हॉस्टल के करीब स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर में उस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड दिखाने के लिए इंतज़ाम किया गया, तो तलबा के डॉक्यूमेंट्री देखने से सिर्फ आधा घंटा पहले रात 8:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया, जिससे JNU कैंपस के 1/3 हिस्से और कुछ फैकल्टी हाउसिंग मुतासर हुए। ब्लैकआउट होते ही 20 से 30 लोगों ने स्टूडेंट्स पर पथराव करना शुरू कर दिया। अब जवाब में स्टूडेंट्स भी रुके नहीं और चुके नहीं। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हम लाखों यूनिवर्सिटी को देखेंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट JNU स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर BJP का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। देखते ही देखते बहुत से सोशल मीडिया यूज़र ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर पर क्लिप्स शेयर करना शुरू कर दिए, जो कि शाहरुख खान की एक नई फिल्म पठान के नाम से टेलीग्राम ड्राइव और M-डिस्क पर देखने के लिए अवेलेबल है। बिजली और इंटरनेट ना होने के बावजूद तकरीबन 300 तलबा ने यूनियन के दफ्तर के बाहर ज़मीन पर ही कलीन बिछाकर QR कोड की मदद से अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की। ब्लैकआउट होने के बाद दर्जनों तलबा ने अपने कैंपस से पुलिस स्टेशन तक एहतजाजी मार्च निकाला और पथराव करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का मुतालबा किया था, पर पुलिस ने नाम और डिटेल मिलने के बावजूद कोई FIR दर्ज ही ना की। अगले दिन दिल्ली की एक और यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में भी स्टूडेंट ने इसी मुहिम को आगे बढ़ाया, तो दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ टीयर गैस से लैस होकर जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची और 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पकड़कर लॉयर एक्सेस ख़त्म कर दी। पर जनाब न्यू दिल्ली और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का जो ऐलान किया, तो सूरत हाल देखकर मोदी गवर्नमेंट ने घबराहट में फौरी तौर पर RT 2021 के एमरजेंसी सेंसरशिप रूल्स का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री YouTube से रिमूव करवा दी और मजीद अपलोड करने से रोक दिया। नेक्स्ट बारी थी ट्विटर की, तो ट्विटर से बोला ब्लॉक करो,
ब्लॉक करो इसे। अब बेचारा डर का मारा ट्विटर डरता क्या न करता। फौरी तौर पर 20 जनवरी को हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की रिक्वेस्ट पर इतने ज़्यादा लिंक्स को रिमूव कर दिया। अब ये पहला मौका नहीं है कि ट्विटर ने हिंदुस्तान में ट्वीट्स को ब्लॉक किया हो। ट्विटर ने 2021 में बड़ी तादाद में मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान में किसानों के बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज की तनकीद को रोकने में साथ दिया था। अरे यार, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि मोदी ने कुछ अर्सा पहले इंडिया में 12वीं जमात में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले तलबा को NCERT की किताबों में 2002 के गुजरात फसादात के बारे में मौजूद सिलेबस को ही ख़त्म करवा दिया था। और तो और क्या मीडिया और क्या सियासतदान सभी इस ब्लैकआउट और रिमूवल कल्चर को कंडेम कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा महतवा मित्रा ने ऑडियो वीडियो के जो लिंक शेयर किए थे सभी को ही रिमूव करवा दिया गया, जबकि सभी जर्नलिस्ट भी खूब तनकीद कर रहे हैं कि ऐसी हरकतों की वजह से ही इंडिया 2022 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक मीडिया फ्रीडम में 180 मालिक में से 150 नंबर पर मौजूद है। अब मोदी का मसला ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए ऐसे विटनेस तजज़ियाकारों और आम लोगों से बात की गई थी जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, जबकि मोदी गवर्नमेंट को मौका मिलने के बावजूद उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। डॉक्यूमेंट्री में ऐसे मेमोज को रिवील किया गया है जिनके मुताबिक उस वक्त कई मगरबी डिप्लोमेट और बरतानवी हुकूमत ने मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि बरतानिया की ही फॉरेन ऑफिस की एक ऐसी रिपोर्ट को भी हाईलाइट किया गया है जिसको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। ये तहकीकाती रिपोर्ट उस वक्त के बरतानवी वजीर जैक शॉ की हदायत पर तश्कील दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि पुरतशद्दुद वाक़यात की शिद्दत मीडिया में चलने वाली खबरों से कहीं ज़्यादा थी और उस कत्लो गारत का डायरेक्ट ज़िम्मेदार मोदी था, जिसकी तस्दीक बरतानवी दफ्तर खारजा के उसी शख्स ने की जिसने ये रिपोर्ट लिखी थी। इस बरतानवी सफारतकार ने BBC को बोला कि वो आज भी रिपोर्ट के नताइज पर कायम है। मोदी को तो ह्यूमन राइट्स वॉच तक की परवाह नहीं, जिसने कहा था कि इंडियन हुकूमत की जानिब से 2002 में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ फसादात पर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री को रोकना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद को रोकने की ताज़ा तरीन कोशिश है। अब जिनको सच्चाई का आइडिया है वो और जो कांग्रेस वाले हैं वो मोदी का सच बाहर आने पर डॉक्यूमेंट्री को खूब सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमृता बिल्डर जैसे लोग जिन्होंने अपनी बायो में ही लिख रखा है कि मोदी साहब उससे फॉलो करते हैं, वो वाला मोदी के खिलाफ बोलेगी। इसलिए उसने मोदी को सपोर्ट करने के लिए ट्वीट कर दिया। और इंडियन ज़ाते खारजा के तर्जमान अरिंदम ने खुद भी कहा है, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, पर ये एक कॉलोनियल और वाइट प्रोपेगेंडा। I am only going to comment on the context of what I have heard about or have my colleagues have seen. Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly, a continuing colonial mindset is blatantly visible. अब मजे की बात तो ये है कि इस पाबंदी ने डॉक्यूमेंट्री की तरफ उससे कहीं ज़्यादा तवज्जो दिलवा दी है जितना कि आम सूरत में मुमकिन ना थी। भाई साहब, मोदी की शान में गुस्ताखी पहली बार नहीं हुई। ये एक पागलपन है जिसमें मुब्तला लोगों ने यूपी में मोदी और योगी की पिक्चर्स को कूड़े से मिलने पर एक सैनिटेशन वर्कर को नौकरी से निकलवा दिया था। मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ, अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मुझे तो काम करना है मुझे, और काम करता आ रहा हूँ। 25-30 साल से मेहनत करी है मैंने, आज तक मेरी नौकरी में दाग नहीं है। मेरा क्या कसूर है साहब? मेरी 3 लड़कियाँ हैं, मैं इन बच्चों को जहर दे दूँ? कहाँ से क्या खवाऊँ, कहाँ जाऊँ? आप ही कमाने वाले थे अकेले? मेरे ही घर में मेरा ही रोजगार है, मैं संविदा कर्मचारी हूँ। तो कैसे आपको हटा दिया, कैसे परिवार पलेगा? साहब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। अब यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए तेज को, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में। शुक्रिया। पाकिस्तान।